प्रश्न है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम x के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dy बाई डी एक्स लिखेंगे और बराबर डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी लिखोगे। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आप लोगों को सूत्र बताया है। कौन सा सूत्र बताया है कि अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस एक्स लिखते हैं। और एक सूत्र लिखा है डी बाई डी एक्स अगर अचर पद का करें, अचर पद का मतलब सी का, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं। तो ये पूरा हम ए एक्स प्लस बी को मानते हैं, ये एक्स लिखा है तो साइन एक्स का क्या लिखोगे, कॉस एक्स। और एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे ए एक्स प्लस बी है। अब पुनः अवकलन करना पड़ेगा किसका, ए एक्स प्लस बी का। ठीक है, ए एक्स प्लस बी का करना पड़ेगा। अब देखिए ए एक्स प्लस बी का अगर करना है तो डी बाई डी एक्स, अगर ए एक्स प्लस बी का करना है, ए एक्स का मान ली करना है पहले, तो ए एक्स में क्या करोगे, F1 इंटू F2 लगा सकते हैं इसमें। चाहे तो ऐसे देखिए, ए को अचर पद है उसको बाहर के लीजिए और डी बाई डी एक्स करना किसका है, डी बाई डी एक्स करना है एक्स का, तो एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए आ जाएगा और एक्स का 1 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा, ए आएगा। कितना आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी और यहाँ पे ए एक्स का कितना हो जाएगा अवकलन, इसका हो जाएगा ए, और प्लस बी का जब करोगे तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए और कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, लिखा है सेक और ब्रैकेट में लिखा है tan और रूट x लिखा हुआ है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं कि माना y बराबर सेक और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, tan और ब्रैकेट लगाओ अंडर रूट x लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करते हैं। देखिए यहाँ पे y का करोगे, y का किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष, इसलिए लिखोगे यहाँ dy बाई डी एक्स लिखोगे बराबर, यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी एक्स सेक और ब्रैकेट में tan लिखा है और अंडर रूट x लिखा है, ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए हमने आप लोगों को सूत्र बताया है कि डी बाई डी एक्स अगर सेक एक्स लिखा है तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये सेक है, ये हम पूरा मान लेते हैं एक्स है, ये क्या मान लेते हैं, पूरा एक्स मान लेते हैं। तो सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स की जगह पे पूरा लिख दो टेन और ब्रैकेट में रूट एक्स, फिर इंटू में टेन लिखोगे और एक्स की जगह पे टेन में क्या है, टेन और रूट में टेन एक्स, ये लिखा हुआ है। अब पुनः अवकलन, इसको देखो x माने हो लेकिन ये x है नहीं, तो पुनः अवकलन करोगे किसका, डी बाई डी एक्स अवकलन करना पड़ेगा tan रूट x का। ठीक, tan रूट x का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक और ये पूरा उतार देते हैं tan रूट x और इंटू में tan और ब्रैकेट में tan रूट x, ये लिख देते हैं। tan x का देखिए हमने बताया आप लोगों को, अवकलन में सूत्र बताया है, tan x का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, ये होता है। अब देखिए tan x लिखा है, ये x नहीं लिखा है, ये रूट x लिखा है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे, रूट x मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट x। ठीक है, अब क्या करोगे,
ये रूट एक्स लिखा है, हमने क्या माना था, इसको एक्स माना था, लेकिन ये एक्स है नहीं, ये रूट एक्स लिखा है, इसलिए हमको पुनः अवकलन करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? रूट एक्स का करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए रूट एक्स का हमने अवकलन आपको बताया है कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 और अंडर रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स होता है। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेक, ये पूरा ऐसे उतार लेते हैं, सेक और ब्रैकेट में tan रूट एक्स इंटू में tan, और यहाँ पे लिखोगे tan रूट एक्स, और इंटू में क्या लिखोगे, इंटू में लिखोगे सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स का करना है, रूट एक्स का क्या करोगे, 1/2 और रूट एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स हमने अब आप क्या कर लिया है, रूट एक्स का कर लिया, बचा क्या एक्स, तो एक्स का करो तो 1 ही आएगा, इसलिए जब एक्स मान के जो करो एक्स आ जाएगा तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि एक्स का 1 ही हो जाता है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं, और इंटू में सेक ब्रैकेट में लिख देते हैं tan और रूट एक्स लिख देते हैं, इंटू में tan, और ये पूरा लिख देते हैं tan रूट एक्स लिख देते हैं, और इंटू में क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये तीनों सूत्र हमने लगाए हैं, एक ये वाला सूत्र लगाया है, और एक ये वाला लगाया है, और एक ये वाला लगाया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर।